सो हे यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फाइनली आज वो दिन और आपके लिए ये वीडियो आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इतना इंतज़ार था कि बता दो क्या रीज़न है। सबके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे कि मैंने क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था, इतना करने के बाद भी क्यों छोड़ा, है ना। सब बोलते हो मुझे कमेंट्स में, धोखा दिया है, कमाई खाई है और उसका यूज़ किया है, उसका फेम लेके आई है, नहीं तो तुझे कौन ही करता। ऐसा नहीं है। अगर मैं उसके साथ भी नहीं होती ना, तो मुझे इतना यकीन है कि मैं खुद अपना फेम खुद कमाती। ठीक है, मैं किसी के दम पे यहाँ पे नहीं आई हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात है। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सब सही चलने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने छोड़ा, मैं आप सबकी बात रखती हूँ, मैंने छोड़ा। ठीक है, और मैंने ही छोड़ा है। तो मैं आपको शुरू से बात बताती हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा, कि मतलब हम शुरू से कैसे मिले और एंड पे आके मैंने क्यों छोड़ा। तो मैं बताती हूँ, मैं करती हूँ अपनी कहानी शुरू। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप लोग फिर आधी अधूरी कहानी सुनोगे, फिर बोलोगे कि वो ऐसा था, तुम ऐसी हो, उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और ये वीडियो बताने के बाद में, ये सब बताने के बाद में कोई ये मत कहना कि ठीक है उसने जो भी किया या मैंने जो भी किया, लेकिन उसके बाद कोई बैड कमेंट्स होना चाहिए। आपको आपके सवालों का जवाब मिल रहा है तो बस आप उसे सुनिए, बाकी चीज़ें इग्नोर करिए, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। ये बात है 2020 की और 8 अक्टूबर की, मतलब 11 अक्टूबर की है। मैं अपने सर के साथ, मतलब मैं डांस क्लासेस ज्वाइन करती थी, तो अपने सर के साथ वहाँ पे मैं वीडियो शूट करने गई थी सॉन्ग की। मतलब मेरी पूरी टीम थी, ठीक है। तो हम अपना सॉन्ग वगैरह शूट करके बैठे हुए थे और फिर वो भी आ रखा था वहाँ पे, वो अपनी रील्स वगैरह, प्रैंक्स वगैरह शूट कर रहा था। तो बस उसके वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह भी प्रैंक शूट कर रहे थे। तो मैंने सडनली बोल दिया कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लोग प्रैंक शूट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं सच बताऊँ तो ये मेरे को लग नहीं रहा कि आप लोग प्रैंक शूट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी ने मार के बैठाया, बहुत फ़नी टाइप का लग रहा है। तो उनका दोस्त है समीर, तो उन्होंने बोला तो मैम आप आके कर लो। मैंने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो शाफेज़ आके कहता है कि हाँ थोड़ा फ़नी टाइप का लग रहा है। तो वो बात उसका बस एक वो इतना सा वर्ड और फिर हमारी आई कांटेक्ट मान लो, अगर हम 5 घंटे वहाँ पे थे तो हमारी 5 घंटे तक पूरी आई कांटेक्ट हुई। फिर मैं वहाँ से घर चली गई। मैंने वहाँ से दीदी को, मतलब जो मेरे साथ थी वो, मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैं कहा यार दीदी कितना अच्छा लड़का है, नंबर नहीं मिला, काश मैं नंबर ले लेती। मैं लेने भी गई थी पर मौका नहीं मिला क्योंकि वो दूसरी साइड चला गया था। इस वजह से फिर ऐसे करते करते मैं 1 महीना बीत गया। फिर वो एक ऐप था स्नैक वीडियो करके, मैं उसको चला रही थी तो एकदम से सडनली उसकी वीडियो आ गई। मैंने कहा यार ये लड़का देखा देखा लग रहा है। फिर उसके बाद में मैंने उसको मेरे को पता लगा था, मैंने उसको मैसेज किया। मेरे को 1 हफ़्ता हो गया था। मैंने कहा यार फॉलोवर्स भी इतने हैं, बंदा एटीट्यूड में होगा, नहीं कर रहा होगा। तो उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारे रिप्लाई किए, मेरे को कोई मैसेजेस नहीं मिला। मैंने कहा चल छोड़। फिर मैंने उसके फॉलोवर्स में गई तो बहुत सारी थी, मतलब फ़ैन पेजेस बने हुए थे। फिर मेरे को जैसे तैसे करके इंस्टा आईडी तो नहीं मिली, मेरे को यूट्यूब आईडी मिली। फिर मैंने यूट्यूब पे उसको कमेंट किया कि ऐसे ऐसे, उस दिन मैंने आपको बोला था कि फ़नी टाइप की वीडियो लग रही है। फिर उसने मैसेज किया था कि कम ऑन इंस्टा। तो मैंने कहा गिव मी योर इंस्टा आईडी। तो उसने इंस्टा आईडी दी। फिर मैंने बात किया हेलो। तो उसने कहा अच्छा आप हो? मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ। पहचाना? कह रहे अरे हाँ पहचान लिया। तो बस वहाँ से हमारी फिर पूरी कहानी शुरू हो गई। फिर मैं मिलने गई थी उससे 26 नवंबर को मैं मिलने गई थी उससे फ़र्स्ट टाइम। वैसे मैं ज़्यादा कहीं बाहर जाती नहीं थी और मेरे को पता भी नहीं था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उससे मिलने और फिर हमने बात करी। फिर उसने मेरे को ब्रो किया कि रिया यार आई लव यू। मैं उस टाइम शॉक हो गई थी कि मैंने कहा सच में, मतलब जो फील मैं करती वही ये बंदा करता है। उसकी आँख में उस टाइम आंसू भी थे। मैंने उससे पूछा भी था कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने मेरे को नहीं बताया था। फिर मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद में सब अच्छा चला नॉर्मली, सब लिटरली। फिर कुछ टाइम बाद, मतलब एक गलती हुई थी मेरे से। मतलब मेरे से क्या गलती हुई थी, मेरा एक फ्रेंड था तो उसने मेरे को
मतलब मेरे को नहीं पता था कि उसका जो भाई है वो मुझे लाइक करता है। तो मैंने मतलब मैं उसको सारी बातें शेयर करती थी। तो मैंने उसको ये बात बताई थी कि वो शाफिज़ अपनी नानी के घर पे रहता है। तो उसने ये बात जाके उसने शाफिज़ को बता दी। फिर शाफिज़ को गुस्सा आया। मैंने कहा मैंने बता दी, शेयर करिए। फिर मैंने जैसे तैसे कर मैंने कहा मेरे स्कूल फ्रेंड है, उसको कहीं और से पता लगी है, मैंने नहीं बताई, ऐसे करके फिर हमारी बहुत लड़ाई चली। उसने मेरे को लिटरली छोड़ भी दिया था। फिर मैंने बहुत उसको मनाया, बहुत सॉरी बोला कि मैंने कहा आज के बाद दोबारा कभी गलती नहीं होगी। मेरे पापा को भी पता लग गया था क्योंकि उसने वो वीडियोस मेरे पापा को भी भेजी थी। मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं चुपके से जाती थी और पापा को नहीं पता था। पापा जब टूर पे जाते थे, जैसे 2 दिन गए हैं तो दोनों दिन गई हूँ, 10 दिन गए हैं तो 10 दिन मैं वीडियो शूट करने गई हूँ। तो इतना मतलब मेरे को यूट्यूब के बारे में पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। यूट्यूब से इतना कुछ भी होता है। मेरे को तो बस यही पता था कि हाँ ठीक है, वीडियो वगैरह बना ली, होगा, चलो अपना काम, ठीक है भाई। और मेरे को इतना नहीं पता कि इसके लिए भी कुछ नई नई चीज़ें चाहिए होती है जो पब्लिक को पसंद आए, कंटेंट चाहिए होती है वगैरह एंड ऑल, ठीक है। अपना सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद में फिर मतलब मेरी शाफिज़ से इतनी बात नहीं होती थी। मेरी मतलब पूरा दिन मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैंने फ़ोन ही अब जाके लिया 18 सालों में, वो भी खुद, ठीक है। तो मतलब मेरी उससे इतनी बात नहीं होती थी। मेरी बात होती थी रात को होती थी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। मैं ऐसे उसको कॉल करती थी, वो मेरा पूरा दिन से वेट करता था। हम पूरी बात करते थे कहाँ हो, कैसे हो। उसको फिक्र रहती थी मेरी कि मतलब मैसेज कर दिया करो। बीच बीच में कभी कभार हो भी जाती थी क्योंकि मेरे को मम्मी फ़ोन नहीं देती थी। फ़ोन पूरा दिन मम्मी के ही पास में रहता था, मेरे को नहीं मिलता था। मेरे को स्टडी के लिए भी नहीं मिलता था, बहुत ही कम मिलता था क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस होती थी। तो सुबह मिल जाता था, तो ऑनलाइन क्लासेस के बहाने मैसेज वगैरह बात कर लिया करती थी। फिर उसके बाद में सब अच्छा चल रहा था। फिर बीच बीच में चैनल भी बहुत अच्छा हुआ, अच्छी ग्रो हुई। मेरे को नहीं पता था कि मतलब ऐसा कुछ होता है। बीच में चैनल डाउन हुआ तो उसका मूड थोड़ा ख़राब होने लगा। उसको गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातें वो गुस्सा करने लग जाता है। उसको समझाना बहुत मुश्किल है, उसका गुस्सा शांत करना। नहीं तो उसके गुस्से में होता है ना, उसके हाथ में जो भी होता है ना वो फेंक देता है। वो कुछ नहीं देखता कि मतलब कितनी महंगी चीज़ हो, कितनी ही कुछ हो, वो फेंक देता है गुस्से में आके। उसका इतना गुस्सा है ना, बस उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। फिर उसके बाद में फिर चैनल थोड़ा डाउन होता गया। फिर उसका कॉन्फिडेंस इतना बहुत लो होता गया। मेरे को नहीं पता था इतना यूट्यूब के बारे में कि इतना कुछ होता है उसके लिए। तो उसने मेरे को समझाया कि और लड़कियां भी तो है, वो भी तो करके लेके आती है, उसको देख लो, कंटेंट लेके आती है, तुम कुछ नहीं करती हो। तुम्हें मैं बताता हूँ कि ऐसे करो, आती हो, एक वीडियो लेके आ जाती हो, ऐसे कर लेते हैं। तुम सिर्फ टाइटल देख के आ जाती हो, वीडियोज़ ही देख के आती, खुद से कुछ नहीं सोच के आती। फिर मेरे को धीरे धीरे जाके पता लगा, मैंने सबकी वीडियोज़ देखना स्टार्ट करी धीरे धीरे। फिर मुझे पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर मैं धीरे धीरे करके कंटेंट वगैरह लेके गई। फिर जैसे पापा टूर पे जाते थे तो फिर मैं जाती थी और फिर हम मतलब प्रैंक्स वगैरह शूट करते थे। तो एक दिन क्या हो गया, मेरे पापा को नहीं पता था, तो मेरे पापा को मेरी फैमिली ने बताया था। मेरे फैमिली मतलब रिश्तेदारों को नहीं पसंद था कि मैं उसके साथ वीडियो बनाऊं। तो मैं और मेरी मम्मी रिश्तेदारों से भी लड़ लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको बोलना है बोलने दो, मैं जाऊंगी, मैं इस बंदे का साथ दूंगी, मैं इसके साथ वीडियो बनाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। सब ने मेरे पापा को भड़काया कि मत करवा, लड़की है, मुस्लिम लड़का है, कुछ कर लेगा, लड़की की जात है, रहने दे। मैंने नहीं सुनी किसी की भी। मैंने कहा बोलने दो, मैं तो कुछ नहीं होगा, मेरे को ट्रस्ट है इस बंदे पे, मेरे को पता है बंदा कैसा है, कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद में अब फैमिली मेरी नहीं अलाउ करती थी। मेरे पापा को भी नहीं पसंद था मैं इसके साथ वीडियोस वगैरह बनाती थी क्योंकि मेरे पापा को मुस्लिम लोग पसंद नहीं, ना मेरी फैमिली को। लेकिन मैं ये सब में कास्ट वगैरह रिलीजन में नहीं मानती थी कि मुस्लिम क्या होते हैं और हिंदू में क्या फ़र्क है। मैं सबको इक्वल रखती हूँ, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट मैं इतना नहीं मानती। मैं सबको इक्वल रख के चलती हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी मैं सबको मान के चलती हूँ। फिर मतलब सबको मैंने और मम्मी ने खूब लड़ाई करी। मेरी मम्मी ने खूब समझाया पापा को कि औरों को बोलने दो, तुम अपनी लड़की को देखो ना, वो कुछ गलत नहीं कर रही तुम्हारी आंखों के सामने। फिर मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा। मैं फिर अपने पापा को पता लग गया था, फिर मैं अपने पापा के सामने भी जाती थी। फिर उसके बाद में मतलब इतना नहीं जाना हो पाता था मेरा कि मतलब उसको ये था कि अच्छे अच्छे कंटेंट्स चाहिए होते थे। ये था कि मतलब अगर जल्दी ग्रो करना है, अच्छा वो करना है, अच्छा कुछ अचीव करना है तो जल्दी जल्दी डालो। मतलब 1 वीक में कम से कम 2-3 वीडियोस तो आनी चाहिए। पर मेरे चक्कर में ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि मैं लेट जाती थी और ये होता था कि मतलब 1 महीने में 3 वीडियो आ रही है
हाँ बस ये था कि व्यूज़ अच्छा आ रहा है, आप लोग प्यार करते तो इस वजह से थोड़ा ग्रो हो गया, नहीं तो उसको ये नहीं था, उसको ये था कि बस वीडियो चाहिए, थोड़ा मैटर होना चाहिए एडवांस में, ताकि इतना टाइम ना लगे, क्योंकि मैं ही नहीं जा पाती थी, क्योंकि मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी इतनी थी और मेरे पापा को नहीं पसंद था, मेरे पापा नहीं जाने देते थे, मेरे पापा रोज़ लड़ते थे कि मत जा, वो यूँ है, ऐसा कर देगा, इतने फिर बीच में केसेस भी चले थे मुस्लिम हिंदू के कि उसने लड़की को मार दिया मुस्लिम लड़के ने, तो उसको देख के मेरे पापा और मेरे को मना करते थे, वो नहीं जाने देते थे। फिर उसके बाद में मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने और मेरी मम्मी ने, मैंने मम्मी को समझाता है, मैं कहा मम्मी मैं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, आप सबको समझाना। मेरी मम्मी सबको समझाती थी, मेरी मम्मी पापा से खूब लड़ी है उस बंदे के लिए, ठीक है, खूब लड़ी है, यहाँ तक कि मैं भी लड़ी। पहले मैं बोलती नहीं थी कुछ भी, मैंने कहा मम्मी बोल रही है कोई बात नहीं, मैं देख लूँ, पापा को नहीं पता था, फिर मैं चुपके से जाती थी, किसी को भी नहीं पता था। फिर उसके बाद में सब नॉर्मली चल रहा था, फिर बीच में चैनल बहुत डाउन हुआ, फिर वो ना मतलब बहुत ही इतना डीमोटिवेट हो गया था ना कि मतलब उसने ये सोच लिया था कि मैं जॉब करूँगा, उसको जॉब करना पसंद नहीं है, तो मैंने उसे मना किया था, मैंने कहा देख तू जॉब मत कर, मैं तेरा साथ दूँगी, तेरे को जो भी हो कोई बात नहीं। मैं मतलब स्कूल, मतलब मेरा गवर्नमेंट स्कूल था उस टाइम पे, हाँ मेरा गवर्नमेंट मतलब 11 में थी ना, गवर्नमेंट स्कूल स्टार्ट हो गया था मेरा, तो सुबह की टाइम थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊँगी तेरे साथ में, जैसे मेरा स्कूल होता था। फिर मैंने उसको खूब समझाया, वो बहुत रोता था कि रिया हेल्प करवा दो, हेल्प करवा दो। मैंने कहा ठीक है चल मैं हूँ तेरे साथ में, मैं तेरी हेल्प करवाती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने उसकी हेल्प करवाई। फिर उसके बाद मतलब वो जाफराबाद से यहाँ नांगलो ही आता था और मैं नांगलो से यहाँ 10 मतलब नांगलो ही जाती थी, मेरा घर नांगलो से इतना दूर नहीं है पर ज़्यादा नहीं है, वो फाटक की वजह से थोड़ा जाम लग जाता है, तो मैं यहाँ से जाती थी। और फिर वहाँ पे पार्क है, हम वहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट करते थे, खूब वीडियोस बनाई, एक दिन छोड़ के एक दिन। फिर थोड़ा मतलब थोड़ा चैनल भी अच्छा होने लगा था, व्यूज़ भी अच्छे आने लगे थे और इंस्टा पे भी उसकी अच्छी ग्रोथ हो गई थी, तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, वो खुश हुआ कि हाँ हो गया है, अच्छी बात है, चलो मेहनत रंग लाई, ठीक है। उस टाइम हम दोनों ने मिलके बहुत मेहनत करी, ठीक है। फिर उसके बाद में सब सही चल रहा था, सब अच्छा था बिल्कुल, बस ये था कि मैं टाइम पे नहीं जा पाती थी, उसको ये था कि टाइम पे वीडियोज़ आनी चाहिए, टाइम पे सब आना चाहिए, लेकिन मेरी वजह से ही लेट होता था क्योंकि मैं इतना नहीं जा पाती थी और फिर बीच में पापा का भी इतना टूर नहीं लगता था, तो नहीं हुआ फिर इतना। फिर बीच में क्या हुआ, मैंने उसको अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके बात है, ये है, उसने समझा कि हाँ रिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये है वो है। फिर उसका बर्थडे आता है, ठीक है। फिर बर्थडे उसको सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो कहता है कि मेरा हर बर्थडे ख़राब जाता है, तो वो अपने बर्थडे पे या तो घर पे रहता था, फ़ोन बंद कर देता था, या फिर वो कहीं और ही चला जाता था। तो इस बार जो इससे नेक्स्ट बर्थडे था इसका, इसने अपने बर्थडे पे ये गया हुआ था, तो इसके बर्थडे से कुछ टाइम पहले अफशा के फ़ोन आने स्टार्ट हुए, ठीक है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मेरे को इस बंदे पे पता है पूरा ट्रस्ट था, आँख बंद करके पूरा ट्रस्ट था कि ये बंदा कुछ नहीं करेगा। ये जाता था और लड़कियों के साथ भी वीडियोस बनाता ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा तू जा आराम से बना के, मेरे को कहता था रिया कल मैं व्लॉग शूट करने जाऊँगा, मैंने कहा ठीक है चला जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रील शूट कर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, ऐसे ऐसी लड़की आई है फ्रेंड्स है, कोई सारी बात इसने मेरे से आज तक कुछ भी नहीं छुपाया, ठीक है, कि ऐसे है ऐसे है, ठीक है। इसने मेरे को सारी बात बताई आके कि रियाज मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। इतना मैं नहीं पूछती थी इससे कि आज क्या किया, क्या हुआ इतना, ठीक है, तुमने वहाँ जाके क्या किया। ये मेरे को आके खुद सारी बात बताता था कि मैं वहाँ गया, वो ऐसे ऐसे लड़की आई थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बस वीडियोज़ वगैरह शूट करी, खाना पीना खाया, फिर मैं अपने घर आ गया, बस आके सो गया था, फिर उठते ही तुम्हें कॉल किया, ये था उसका। फिर उसके बाद में मतलब उसको ये था कि अब मैं क्या थी, मैं थी बच्ची, उस टाइम मेरी एज थी, जब मेरे को मिला था ना उस टाइम मेरी एज थी 14, फिर 15, 16, 17, इतना मेरे को नहीं समझ में आता था कि क्या है क्या नहीं। मेरे को बस इतना पता था कि हाँ भाई ठीक है, घर में फैमिली प्रॉब्लम्स है, तब मेरे को समझ में आता था, मेरे को वो भी समझ में आता था, लेकिन मैं उसको ये सब समझाने से डरती थी। मैंने कहा यार देख लड़का बड़ा है, कुछ बोलूँगी तो बुरा मान जाएगा और कहीं कुछ ये ना बोल दे कि इतनी छोटी हो के मेरे को इतना समझा रही है, इतना बोल रही है, मेरे को चीज़ें करने से रोक रही टोक रही है,
तो मैं उसको कुछ नहीं बोलती थी, ना मैं उसको कुछ समझाती थी। मेरे को ये लगता था, एक ही डर था मैं कहीं ये कुछ उल्टा ना सोच ले। फिर एक दिन इसने खुद सोचा, इसने मेरे को समझाया कि वो लड़कियां भी तो समझाती हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी तो मुझे समझाती है, तुम गर्लफ्रेंड होके क्यों नहीं समझाती मुझे। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके कह रहा टाइम दे रहा हूँ, एक दिन का समझ जाओ। भी उसने मुझे बहुत समझाया, उसने मुझे बहुत बर्बाद किया, मेरे से बहुत सारी गलती हुई है। मतलब उसको जैसा चाहिए था ना, मैं उसको नहीं दे पाई। मतलब मैं चाहती थी उसको ये सब बताना, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं समझा पाती थी, नहीं बता पाती थी कि तू ऐसे कर, ऐसे मत कर। उसने मेरे को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, मैंने उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। बीच में सब कुछ सही चल रहा था। फिर बाद में वो जेस वाली भी कहानी आती है, वो भी आप सबको पता ही है। वो भी सब सही था। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। लड़की उसको फ़ोन करती थी कि आ जाओ, घर आ जाओ। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, जब तो मिल गया ठीक है। फिर उसके बाद में उसका, अब बताती हूँ मेन कहानी। उसका पिछले साल बर्थडे था। अफशा क्या है, उसको बीच बीच में ना फ़ोन करती थी, शुरू से ही करती थी। तो वो मेरे को बताता नहीं था, वो मेरे को बताता था जब उसका मन, उसको लगता था ना कि हाँ भैया अब बता दूँ, अब ठीक है ये मौका। तब मेरे को बताता कि इतने दिन पहले अफशा का फ़ोन आया था, अननोन नंबर से आया था, तो मेरे को ऐसे ऐसे कह रही थी कि कैसे हो, ठीक हो, ध्यान रखो अपना, क्या हो गया है, ये वो करके। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं इग्नोर करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वो खुद ही कहता था मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, मैंने बस, वो कुछ बोलती थी तो थैंक यू बोल के वो उसको फ़ोन कट कर देता था। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। मैं नहीं रोकती थी उसको कुछ भी करने से। अगर वो किसी से भी बात करता था मैं तब भी नहीं बोलती थी। मैंने कहा चल ठीक है। वो मेरे को सब चीज़ करने से मना करता था कि मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि उसको डर था कि मतलब मैं कोई और ना बना लूँ या कोई और ना आ जाए मेरी लाइफ में, मैं उसको छोड़ दूँ। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, कोई नहीं आएगा मेरी लाइफ में। आज तक कोई नहीं आया, उसके जाने के बाद भी अभी तक कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी। वही ना, इतना लॉयल होने का भी कोई क्या ही फ़ायदा जब लास्ट में अकेले ही रहने को मिला। फिर उसके बाद में वो कॉल करती थी, उसने मेरे को बताया। फिर बीच में उसकी कॉल्स ना बहुत आनी शुरू हो गई, उसके बर्थडे से 1-2 महीना पहले बहुत आनी स्टार्ट हो गई। उसका बीच में एक्सीडेंट हुआ था तब भी आया था, वो बीमार हुआ था तब भी उसका फ़ोन आया था कि मतलब तुम कैसे हो, मैं नमाज़ पढ़ रही थी एकदम से रो पड़ी, तो सोचो तुम्हें फ़ोन कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तो वो, मैं उसको रात को फ़ोन करती, हमारी पूरा दिन में सिर्फ रात में बात होती थी, और वो भी बहुत कम होती थी क्योंकि मेरी मम्मी फ़ोन चली जाती थी और मेरे पापा चक्कर काटते रहते थे, तो मैं इतना बात नहीं कर पाती थी इससे। फिर उसके बाद में उसने मेरे को बोला कि तुम मेरे से प्यार नहीं करती। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई। कहता जो प्यार करता है ना उसको समझ में आ जाता है कि बंदा क्या फ़ील कर रहा है, क्या समझना चाहता है। मैंने कहा हुआ क्या है बताओ। तो कह रही अफशा का फ़ोन आया, तो कह रही बीमार हूँ, तुम्हें पता है, तुमने मेरे से एक बार भी पूछा। मैंने कहा हाँ मेरी गलती है, चलो ठीक है मैंने मान ली। मैं अपनी सारी गलती एक्सेप्ट करती थी, मैं उस पर ब्लेम नहीं करती थी कि तू मेरे को ऐसे कैसे बोल रहा है। मैं सुनती थी, रोती थी, एक्सेप्ट करती थी। मैंने कहा चल ठीक है। फिर उसका बर्थडे से 1 हफ़्ता पहले या 3-4 दिन पहले उसका फ़ोन आया होगा कि मतलब मैं अपनी फ्रेंड को या बहन को भेज रही हूँ, गिफ्ट से ले लेना। उसने मेरे को कहा कि अफशा का मतलब ऐसा करके फ़ोन आया था कि गिफ्ट्स भेज लूँ, ले लूँ या नहीं। मैंने कब, मैं क्या ही मना करूँगी। उसने गिफ्ट्स भिजवाए हैं, वापसी देंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो भिजवा दे, ले लो जाके। मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा ठीक है कल आएगी तो ले लेना। उसने गिफ्ट्स ले लिया, उसने मेरे को नहीं बताया उसमें क्या था। फिर मैंने पूछा उससे क्या था उसमें, उसने मेरे को बहुत बाद में बताया। कहता दिखाऊं। मैंने कहा हाँ। तो कहता कि मतलब चॉकलेट्स है, टी शर्ट है और इत्र दिया था और रिंग दी थी उसने। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने मेरे को बहुत बाद में बताया कि उसका एक लेटर भी आया था। मैंने कहा अच्छा, और उसने अपने ब्लड से लिखा हुआ था AS। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मेरे को अंदर से फील तो हुआ बहुत, लेकिन मैं उसको जताती नहीं थी कि मैं रो रही हूँ। फिर उसको महसूस भी नहीं होता था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा चल संभाल के रख लियो, तेरी पहली मोहब्बत ने दिया है। फिर हंस पड़ता था, फिर कहता था अरे नहीं यार वो लड़की भी पागल है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, रख ले संभाल के, किसी के हाथ ना लगे ठीक है। कहता था हाँ, मैं झूठ बोल देता, कहता पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं ठीक है। फिर उसके बाद में वो उसको फ़ोन करने लग गई थी, बहुत कॉल करती थी उसको। मतलब उसने उस टाइम से ना फिर उसको कॉल करने स्टार्ट करी थी। फिर वो भी उससे बात करता था कि कहाँ हो, हर चीज़ समझाती थी वो उसे, कहाँ हो कैसे हो। मतलब जैसे वो उसको पहले समझाती थी कि इतने पैसे खर्च मत किया करो, यहाँ मत जाया करो,
पैसे बचाना सीख लो। तो वो सब मैं नहीं बताती थी उसको, ये सारी बातें उसको अफशा समझाती थी। मैं ये बात मानती हूँ मेरी गलती है, ठीक है भाई। अब तुम दोनों सेम एज के हो, तू करके बात करते हो तो एक फ़र्क हो जाता है। तुम दोस्ती से बंदी, तुम शुरू से तू करके बात करते हो तो एक तू में हो जाता है कि हाँ भाई चल ठीक है, तू मैं कर रहा तो बता दे। एक आप और तुम में ना बहुत फ़र्क होता है, इंसान नहीं बता पाता, ठीक है। तो मैं नहीं बता पाती थी उसको कुछ, मतलब वही डर के मारे कि कुछ ना सोच ले। वो कहता था कोई बात नहीं, तुम मेरे को बताया करो। मैंने कहा चल ठीक है। मैं धीरे धीरे कुछ बातें बताने लग जाती थी, फिर वैसे ज़्यादा तो वही बातें बता देती उसको। फिर उसकी बातें इतनी बढ़ने लग गई थी, मतलब वो रोती थी उसके लिए बहुत, मतलब उसकी बातें हुई थी, मतलब फिर वो उसको रात में भी कॉल करने लग जाती थी, अपनी फैमिली से लड़ती थी उसके लिए। मेरे को बताता था वो सारी बातें कि आज ऐसे वो अफशा रो रही थी, बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका बर्थडे था, फिर मैं शादी में गई हुई थी, मेरे भाई की शादी थी। मैंने उसको फ़ोन किया, वो वहाँ गया हुआ था अपने भाई के साथ में, शायद मनाली ही गया हुआ था, मनाली या नैनीताल में, तो वहाँ पे था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। तो उसने फिर, मतलब मैं रात को आई थी 2:30-3 बजे, फिर मैंने उसको आके फ़ोन किया, फिर मैंने उसको विश किया हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मेरा मूड ख़राब था। और फिर उसने वो अफशा का स्टेटस लगा रखा था, वो गिफ्ट दिया नेवर लूज़ ए डायमंड इन सर्च ऑफ स्टोन्स। तो मेरा वो देख के और दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए मतलब मैंने उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला हैप्पी बर्थडे। मैं जानती हूँ उसका मूड ऑफ था उस टाइम, वो रो रहा था, मैं समझ गई थी, इसलिए मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा क्या हुआ, फिर कहता है बस ये इतना ही बोलना था, तुमसे तो विश भी ढंग से नहीं किया गया, और कोई देख लो इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रखे हैं, तुमने तो वो भी नहीं किया, तुमसे क्या ही उम्मीद रखूँ ये वो। फिर उसने मेरे को बताया कि अफशा को फ़ोन किया था, मैं रो रहा था, ऐसे करके उसने मेरे को समझाया कि तू टेंशन मत ले, तू क्यों रो रहा है, मैं हूँ तेरे साथ में, इस टाइप से करके फिर इतनी बात हुई। मैंने कहा चल हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती, फिर मैंने उसको बताया। फिर उसने मेरे से इतनी बात नहीं करी थी, वो उससे ही बात करता था। फिर वो मतलब वो उसको इतना समझाती थी कि मतलब वो इतना उसमें घुस गया था। फिर उसके बाद में मैंने ना, मतलब मेरे को फ़ील होता था, लेकिन मैं उसको नहीं जताती थी। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, करने दे। फिर उसके बाद में, और आप लोग कह रहे थे, बहुत के कमेंट्स आए हैं। फिर उसके बाद में मतलब बहुत से सॉरी, मैं थोड़ा सा, मेरा मन थोड़ा बहुत भारी भारी हो रहा है, तो इतना वो मत करना। फिर उसके बाद में वो उसको डेली कॉल करती थी, मतलब वो अपनी फैमिली से लड़ती थी उसके लिए कि मेरे को अब इससे ही शादी करनी है, मेरे को अब इससे ही बात करनी है। वो रोती थी, मेरे को बताता था कि अफशा का फ़ोन आ रहा है, ऐसे ऐसे करके रो रही। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मेरे से कहते तुम्हारी बात क्यों। मैंने कहा चल जब टाइम मिले जब करा देना। फिर उसने मेरी भी बात कराई थी, मैंने भी समझाया था उससे, मैंने बात करी थी। मैंने कहा देखो इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। अफशा उसको शौहर मानती शुरू से ही, मतलब उसका अफशा के साथ में 6 साल से रिलेशन था, 6 साल पहले से रिलेशन था उसका। 3 साल शाफेज़ मेरे साथ में है, तो 3 साल इसने उससे बात नहीं करी थी, लेकिन अब वो आई है बीच में, ठीक है। तब से इतना कुछ होना स्टार्ट हुआ है। अफशा उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, वो एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको। फिर उसके बाद में वो मेरे को बताता था, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बात करा दी उससे। फिर उसके बाद में उसने मेरी भी बात कराई, तो अफशा को उसने, मुझे नहीं लगता उसने बताया होगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ठीक है। क्योंकि आगे जो बात बताऊँगी ना, वो मैं बताऊँगी आप लोगों में, तब आपको पता लगेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि उसने अफशा को बता रखा था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसने मेरे को लगता है बताया कि मैं सिर्फ वीडियोज़ के लिए साथ हूँ, मैं सिर्फ उसकी एज अ फ्रेंड हूँ। क्योंकि अफशा मेरे से बात करती थी ना, तो बस ऐसे ही था कि वो, मेरे को ही लगता था कि अफशा और सिर्फ वही है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं अब। क्योंकि अगर अब जब से उसने बात करी स्टार्ट करी ना, फिर जब हम दोनों की बात स्टार्ट होती है, तो हम दोनों की बात कम अगर हम 5 मिनट भी बात करेंगे ना, तो उसमें कम से कम 100 बार तो अफशा का ही नाम आ जाता था, अफशा यूँ, अफशा यूँ, अफशा यूँ। फिर उसके बाद वो बीच में गाँव गया था अपने, तो उसकी गाँव में कुछ यादें हैं, ठीक है। तो मैं नहीं समझ में पाई थी जिस टाइम उसकी नानी की डेथ हुई थी, तो उससे एक रात पहले हमारी लड़ाई हुई थी। हमारी लड़ाई क्या हुई थी, मतलब मेरे पापा को डाउट था इस पर,
मेरे पापा कहते थे कि चल ठीक है, तू वीडियो बनाती है इसके साथ में, इस बंदे ने तेरे को आज तक क्या दिया है, इस बंदे ने बाइक भी ले ली, मोबाइल भी ले लिया, ठीक है, चल अपनी बहन को भी मोबाइल दे दिया, ठीक है इतना कर रहा है, बाइक भी ठीक करा लेता है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। मैं समझाती थी पापा को, मैंने कहा इसके मामा करते हैं तो हो जाता है, आधा कुछ ही करता है, कुछ इसके मामा करते हैं, नहीं देता मेरे को, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं चाहिए इससे कुछ भी, मेरे को बस इतना ही है कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ, बंदा अपने एम तक पहुँच जाए, अपना गोल अचीव करे, जो चाहता है वो बने, अपना मतलब जिस चीज़ के लिए आज वो तरस रहा है ना, आगे चल के उसको उस चीज़ की कमी महसूस ना हो, जिस चीज़ पे हाथ रखे बस वो चीज़ उसकी हो जाए। तो मतलब मैं पापा को समझा दी, तो उस टाइम मेरे पापा ने बोला तो उसकी बात कराई मेरे से, मैंने कही ठीक है, फिर मैंने उसको समझाया फ़ोन पर, उसका बहुत दिमाग ख़राब हो रखा था, तो क्योंकि उसको उसके अपने पापा की याद आ रखी थी, तो मतलब मैं उससे सिर्फ एक ही बात रिपीट की जाती उस बार बार। मैंने कहा मैं पापा से बात कर लेना कि ऐसे ऐसे बात करेंगे, सिर्फ तुम इतना इतना बोल देना, ठीक है, तुम पापा से बात कर लेना। क्या था उसने ज़्यादा बात नहीं करी, उसने मैं रिप्लाई किया, मैं समझ गई थी, मैं भी पागल तो उस टाइम में, कहाँ मेरे अंदर इतना दिमाग था कि मैं उसे क्या ही बात करूँ, क्या ही समझाऊँ मैं उसे। फिर उसके बाद में मैंने उसको कॉल कट करी, उसने कहा था कि मेरा मूड नहीं है बात करने का, मैं बाद में करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में उसका कॉल आता है 15 मिनट बाद ही, उसने मेरे को बहुत डांटा, बहुत सुनाया, बहुत अब्यूज़िंग करी, वो गुस्से में अब्यूज़िंग भी करता था, तो कोई बात नहीं, मैं तो दिल पे लेती थी, वही प्यार है तो क्या करूँ, कुछ भी करता था मैं दिल पे नहीं लेती थी। अब्यूज़िंग करी कि तुम ही हो, तुम्हें इतनी नहीं पड़ी कि नानी बीमार है, तुम मेरी आँखें नहीं समझ पा रही कि नानी बीमार है, तुमने एक बार भी ये कहा कि तुम चले जाओ, नानी को देख लो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए नानी ज़रूरी है, यहाँ पे घूमना वगैरह। बहुत लड़ाई हुई, अफशा को देख लो, वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी, उसने मेरे को इतना समझाया कि जाओ तो मिल लो, एक बार समझ के, मैं जानती हूँ कि तेरी यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं कुछ पुरानी, तो इस वजह से तू ज़्यादा चिंता मत कर और रो मत, मैं हूँ तेरे साथ। इतना करके उसने मेरे को बताया। फिर मेरे को जब जाके थोड़ा ही दिमाग आया, मैं कहा मैं क्या कर रही थी, मैं कहा मैं इस बंदे से क्या बात करी थी, मेरे को क्या करनी चाहिए और मैं क्या कर रही थी इसके साथ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह इसकी नानी की डेथ हो जाती है, मैं उस टाइम स्कूल में थी, तो उसने मम्मी को फ़ोन किया था, तो इसने मम्मी को फ़ोन किया, इसने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मेरी नानी की डेथ हो गई है, रिया को बता देना ऐसे ऐसे करके। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कैसे हो। तो उसको मतलब ये लगा था कि मैंने पूछा था अपनी मम्मी से, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे को नहीं लग रहा था कि वो रो रहा है। फिर उसके बाद में तो फिर मेरी मम्मी ने भी उसको कहा कि ये इसके पापा का फ़ोन आए तो तुम ऐसे ऐसे बात कर लेना। उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसको दिन में फ़ोन किया, उसने कहा कि सब बैठे हैं, वो रो रहा था, वो बाद में बात करते। फिर मैंने उसको पूरा टाइम कॉल नहीं किया क्योंकि फ़ोन मम्मी के पास रहता था, फ़ोन मेरे को नहीं मिलता था बिल्कुल। मेरे को फ़ोन सिर्फ एक ही टाइम मिलता था रात में, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट, या फिर अगर मम्मी बाई चांस हो जाती थी तो आधा 1 घंटा बस। फिर उसके बाद में मैंने रात को मैसेज किया, फिर उसने मेरे को मैसेज दिखाया अफशा ने उसको मैसेज कर रखा था कि कहाँ हो, कैसे हो, कमज़ोर ना पड़ मेरी जान, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, रो मत, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा, कह रहा ये होता है प्यार, ये मेरी बेगम है, वो उसको बेगम बोलता है, कहता ये मेरी बेगम है, ठीक है, तुम क्या ही समझोगी, तुम ये प्यार करती हो मेरे से, और तुमने एक भी बार पूछा कि तुम अब कैसे हो, बस वो सुबह फ़ोन कर लिया उसके बाद भी, ठीक है। अब मैं उसको क्या ही बताऊँ कि मेरे पास फ़ोन नहीं था। अब वो ये एक ही बात कहता था कि करने वाले कैसे भी कर लेते हैं, कहाँ से करूँ, औरों से मांग के करूँ जिससे मैं कर नहीं सकती, पीस तो यहाँ पे है नहीं, कहाँ से करूँ, ठीक है, वही एक एक चीज़ बात समझाना। फिर उसके बाद में बहुत सी चीज़ें हो गई थी। फिर वो नानी की डेथ के बाद वाला आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, जिसमें मतलब उसने बताया था, वो व्लॉग में रो भी रहा था कि मेरी नानी की डेथ हो गई ऐसे ऐसे करके, कि इस लड़की का भी मुँह बना हुआ है, मेरे को पता था। तो इसने मेरे को कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं व्लॉग, उस टाइम हमने व्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि इसका मन ही नहीं था अंदर से, क्योंकि वो पहला वाला शख्स रहा ही नहीं था अब। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा, क्योंकि मेरा भाई जाता था तो मैं उसके सामने बात नहीं करी, मैंने उसको बोला मैं एक बार ना पार्किंग में चलो, मेरे को तुमसे बात करनी है, कुछ समझाना है। इसने नहीं मानी, ये चला गया। जाने के बाद में ये रात को मेरे को बताता है कि मैं अफशा से मिलने गया था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं मान ही नहीं सकती, मैं इसकी बात पे यकीन ही नहीं करती थी
कि तू जा ही नहीं सकता अक्षरा से मिलने, तो बात कर ले, चल फ़ोन पे कर ले, तो उससे मिलने जा ही नहीं सकते क्योंकि ये कहता था कि उसके घर वाले घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। मैंने कहा चल हाँ ठीक है मानती हूँ। इसने मैंने कहा कहना पर फ़ोटो भी है। मैंने कहा दिखा। इसने मेरे को फ़ोटो दिखाई।